हेलो एवरीवन। ये वीडियो स्पेशली उन नीट एस्पिरेंट्स के लिए है जिनके नीट 2023 में या अभी अभी के मॉक टेस्ट में 200 से 400 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं। मतलब 200 या 300 400 ऐसे करके मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, तो आप ज़्यादा घबराओ मत। मैं आपको आज बताऊंगा आप क्या गलतियां कर रहे हो जिसके कारण आपके इतने कम मार्क्स बन रहे हैं, और दूसरी चीज आप क्या कर सकते हो कि आपके मार्क्स इंक्रीज हो। ठीक है, हमें भी मालूम है नीट जो है उसका कट ऑफ बहुत ज्यादा जा रहा है। ठीक है, 650 600 के नीचे तो आप समझ ही ना, मानो ही मत कि आपको कोई मेडिकल कॉलेज मिलने भी वाला है। ठीक है, तो आपको एटलीस्ट 600 तो लाना ही होगा, एटलीस्ट। उसमें भी पता नहीं आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा मेडिकल कॉलेज। ठीक है, तो अभी मैं आपको ये बताने वाला हूं कि अभी से आप अगर स्टार्ट करोगे तो आप कैसे अपने आप को बूस्टअप करके आप उतने मार्क्स पे जाओगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं जो ऑलरेडी 600 650 ला रहे हैं, उनको आप कैसे कंपटीशन दोगे, कैसे आप टक्कर दोगे। तो पहले मैं गलतियों पे बात करता हूं, आपको भी ऐसा लगेगा कि हाँ मैं भी ऐसा कुछ कर रहा हूं। ठीक है, सबसे पहली चीज, आप कंसिस्टेंट नहीं रह रहे हो। आप आज पढ़ रहे हो, कल नॉर्मल हो जा रहे हो, फिर परसों पढ़ रहे हो, जोश में आ रहे हो, फिर तरसों नॉर्मल हो जा रहे हो। ऐसे नहीं चलेगा। आप मॉक टेस्ट मिस करते हो, ये भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, और आप में डिसिप्लिन नहीं है। ठीक है, अभी आपको लग रहा है कि अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो 6 महीने, अभी तो 8 महीने, कर लेंगे। बट ऐसा नहीं हो सकता है। आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है, नीट में 20 लाख 15 लाख 25 लाख बच्चे बैठ के एग्जाम दे रहे हैं। तो अगर आप ये सोचोगे कि अच्छा मैं तो कर लूंगा, तो ये तो ऐसे तो नहीं होने वाला, जहां तक मुझे लगता है। ठीक है, और अगर अभी से आप स्टार्ट करते हो, आज 15 अगस्त है, अभी से भी आप स्टार्ट करते हो, आपके पास बहुत टाइम है कि आप अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करके आप बहुत आगे जा सकते हो। आप हो सके कि अभी से एम्स दिल्ली भी क्रैक कर सकते हो। ऐसा अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी है। बट जैसे जैसे टाइम बीतेगा ना, वैसे वैसे आप में बहुत प्रेशर आएगा। आपको लगेगा कि मुझसे हो पाएगा कि नहीं होगा, सेल्फ डाउट होगा आपको, मैं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। आप में बहुत सारे ऐसे सवाल आएंगे और वो आपको धीरे धीरे डिप्रेशन वाली कंडीशन में लेके चले जाएंगे। तो अभी राइट टाइम है, अभी से भी आप सीरियस हो गए तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं। मैं कुछ टिप्स देने वाला हूं बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स में कैसे आप अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हो। ठीक है, आप एक बार ट्राई करके देखो, अगर नहीं बढ़ा तो फिर मुझे जो बोलना मैं वो मानूंगा। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूं कि आप कैसे बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स में मार्क्स बढ़ाओगे। बायो के लिए मैं क्या सजेस्ट करूंगा कि आप एनसीईआरटी पूरी पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, लाइन बाय लाइन पढ़ो, स्टार्टिंग से पढ़ो। एनसीईआरटी की हर लाइन पे ध्यान देनी है। ऐसा नहीं है कि ये तो इंट्रो है सिर्फ तो इसको छोड़ दिया, नहीं। आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक पढ़ना है और आपको सब कुछ आपके दिमाग में स्टोर होना चाहिए। बिल्कुल आप सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ो। ठीक है, बायो के लिए एनसीईआरटी इनफ है। ठीक है, ये हो गया बायो के लिए। अब क्या, केमिस्ट्री के लिए, केमिस्ट्री को भी 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। आपको इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के एनसीईआरटी याद होने चाहिए, लाइन बाय लाइन याद होने चाहिए। फिजिकल के लिए आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जैसे आपका हो गया केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम। तो अगर आप कोई कोचिंग में होगे या फिर आप कहीं और कोई आपके पास बुक्स होंगे फिजिकल केमिस्ट्री के, आप उसके क्वेश्चन सॉल्व करो। आप क्वेश्चन सॉल्व करो, एटलीस्ट कुछ नहीं तो 50 क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री के आप डेली सॉल्व करो। ठीक है, आप देखना आपके मार्क्स धीरे धीरे इंक्रीज होंगे। मैं ये भी नहीं कहता हूं कि आज पढ़ा और कल इतने मार्क्स आ जाएंगे, नहीं। ठीक है, आप, और तीसरी चीज फिजिक्स का बात करता हूं। फिजिक्स में आपको क्वेश्चंस डेली प्रैक्टिस करने हैं, एटलीस्ट आपको 100 क्वेश्चंस डेली करने हैं। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि पर्टिकुलर चैप्टर का, आप कोई कॉन्सेप्ट्स पढ़ो। ठीक है, उस पर क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, आपको जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप ऐसा एहसास करोगे कि मुझ में अब कॉन्फिडेंस आ रहा है, मेरा हो रहा है, मैं कर सकता हूं। ठीक है, अब सपोज फॉर एग्जांपल आपने काइनेमेटिक्स शुरू किया। ठीक है, काइनेमेटिक्स के बेसिक से स्टार्ट करो। मैं ये भी नहीं कहता हूं कि आप एकदम एडवांस लेवल पे चलो, एकदम नॉर्मल क्या है काइनेमेटिक्स का मतलब क्या है पहले आप ये जानो। ठीक है, फिर धीरे धीरे आप चैप्टर में आगे बढ़ो। ठीक है, और अगर कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो ना, उसके कॉन्सेप्ट्स को देखो, ये बोलना क्या चाह रहा है। ठीक है, और उस पर आप क्वेश्चन सॉल्व करो। एक टॉपिक पे आप एटलीस्ट 10 क्वेश्चन सॉल्व करो ताकि आपको कॉन्फिडेंस हो। हाँ, और बहुत बच्चे फिजिक्स में डरते हैं कि इतना मार्क्स कैसे आएगा, इतना कैसे आएगा, कैसे होगा। मैं आपको बताता हूं, कोई भी चैप्टर आप कंप्लीट कर रहे हो ना, सपोज आपने कंप्लीट किया एसएचएम, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन आपने कंप्लीट किया। आप क्या करो, किसी भी नोटबुक का सेंटर पेज फाड़ो, उसमें कितने 4 साइड हो गए, 1 2 3 4। ठीक है, आप उनका नोट्स बनाओ। आपको जो लगता है ना कि इंपॉर्टेंट है या इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो आप लिखो। ठीक है, हर चैप्टर का ऐसा करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप टाइम लो,
आप हर चैप्टर का एक छोटा सा नोट्स बनाओ 2 पेज का, ठीक है। उसमें सारे जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आते हैं वो लिखो, सारे कोई अगर वैसा कॉन्सेप्ट्स है कि हाँ ये टेक्निक पे ये सारे सवाल बनते हैं वो आप लिखो, ठीक है। सारे को आप नोट करो। आप क्या कर सकते हो, आप रात को सोने के टाइम पे हाफ एन आवर, मैं सिर्फ आधा घंटा कह रहा हूं, आप एक बार उनको गो थ्रू कर लो। मैं ये भी नहीं कर रहा हूं कि सब अच्छे से पढ़ो, नहीं, आप बस देख लो एक बार कि हाँ क्या फॉर्मूला है, क्या है, कैसा है, क्या कॉन्सेप्ट्स है, एक बार सिर्फ गो थ्रू कर लो और आप सो जाओ। बस हाफ एन आवर तो निकाल सकते हो ना, खाने के बाद और सोने से पहले आप आधा घंटा देख लो, आपको बिल्कुल रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया फिजिक्स का। अब बहुत सारे बच्चे ऐसा क्या करते हैं कि वो मॉक टेस्ट नहीं देते, ठीक है, वो जो एग्जाम होता है वो नहीं देते हैं, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि मेरी तैयारी नहीं हुई है। भाई मेरे, आप कितना भी पढ़ लो, कितना भी पढ़ लो, इवन टॉपर्स जो होते हैं ना, जो 720 आउट ऑफ 720 आते हैं, वो भी अगर नीट एग्जाम से पहले आप उनको पूछोगे ना क्या आपकी तैयारी हो गई है, वो भी यही बोलेंगे कि नहीं 100% तो नहीं हुई है, क्योंकि कभी भी तैयारी 100% हो ही नहीं सकती, ठीक है। हाँ 720 आउट ऑफ 720 आपने स्कोर कर दिया तो वो फिर टिप्स देंगे कि हाँ ऐसे पढ़ना चाहिए था, ये कर दिया मैंने, वो पढ़ा 16 घंटे पढ़े, ये कर दिया, वैसे कर दिया, तो उनके वो अपने स्ट्रेटजी होते हैं, ठीक है। बट कोई बंदे का भी प्रिपरेशन 100% कभी भी नहीं होता तैयारी, अनलेस एंड अनटिल उसका 100% मार्क्स आ जाए, ठीक है। तो हम रिजल्ट से ही डिसाइड करते हैं। तो आपको भी आप कितने घंटे भी पढ़ो, अगर आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है तो लोग आपको एज अ फेल्ड ही मानेंगे कि नहीं हो पा रहा है इससे, ठीक है। बट ये आपको अभी नहीं करना डिसाइड कि हाँ मुझसे नहीं हो पाएगा, सेल्फ डाउट कि नहीं हो पा रहा है यार, क्या करूं क्या करूं, ये आपको सोचना ही नहीं है कि अभी आपसे नहीं हो सकता। आप बेस्ट हो, आप कर सकते हो, ठीक है। बस कुछ टिप्स का ध्यान रखो। मॉक टेस्ट, जब आप एग्जाम देने जाते हो तो आप ये कभी सोचो ही मत क्यों कि मैंने प्रिपरेशन नहीं किया इस एग्जाम का, मुझसे नहीं हो पाएगा, या ये चैप्टर मिसिंग है। आपने जितना पढ़ा है आप उसी के अकॉर्डिंग मॉक टेस्ट दो। अरे मार्क्स नहीं आएंगे तो कम से कम ये तो पता चलेगा ना कि क्या मुझे क्या आता है और क्या नहीं आता है। सपोज एसएचएम का आपने 2 क्वेश्चन बनाए, ठीक है, कोई एक ऐसा टॉपिक था एसएचएम में जिसका क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, तो एटलीस्ट आपको ये तो पता लगेगा ना कि हाँ वो टॉपिक आपका वीक है, उससे क्वेश्चंस आपके सॉल्व नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज भी अगर पता हो गई ना, तब भी वो एग्जाम देना आपका सक्सेसफुल हुआ। और हाँ, आप जो मॉक टेस्ट दे रहे हो वो नीट एग्जाम नहीं है कि आप उसी एग्जाम के अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट हो गए, ठीक है। तो अगर आप फेल भी करते हो, उसमें कम मार्क्स भी आते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप नीट नहीं निकाल सकते, आपको भी वैसे बहुत एग्जाम देने हैं, आपको वो अपग्रेड करने के लिए ही वो एग्जाम ले रहे हैं, ठीक है। तो आप कभी भी ये डाउट मत करो कि नहीं यार मेरे इसमें नहीं आ रहे तो उसमें कैसे आ जाएंगे, वहां पे तो और प्रेशर रहता होगा कि हाँ 2 साल पढ़ाई की है, आपको अब क्रैक करना है। नहीं, आप मॉक टेस्ट दो, आप उसमें स्कोर करो, और अगर आपके 200 मार्क्स आ रहे हैं ना, आप ट्राई करो कि अगले टेस्ट में मैं 300 लाऊंगा। जो आपके चैप्टर्स हैं आप वही पढ़ो सिर्फ, उसके अलावा आप चैप्टर्स देखो ही मत। जो चैप्टर्स आपके मॉक टेस्ट में आ रहे हैं सिर्फ आप वही चैप्टर करके जाओ और देखो कि आपका एग्जाम प्रिपरेशन कैसा है, ठीक है। अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा है तो मार्क्स आएंगे ही आएंगे, क्योंकि लोग पढ़ते हैं तभी तो एग्जाम में मार्क्स स्कोर करते हैं ना। आप ये सोचो ही मत कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा। और ये जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा ना मेरे भाई, तो आपको ये भी लगेगा कि नहीं यार मुझसे नहीं हो पाएगा, शायद मेरे लिए नहीं है। फिर आपको अजीब करीब ख्याल आएंगे कि नहीं हो सकता था, मुझे पहले स्टार्ट करना चाहिए था। अगर आप आज से भी शुरू करते हो ना, कुछ नहीं बिगड़ा है। मैं बस जैसे जैसे आपको इंस्ट्रक्ट करता हूं वैसे वैसे आप करते जाओ, आप खुद बोलोगे कि नहीं यार मुझे तो ये मालूम है, मैं कर सकता हूं, मुझसे हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप सोच रहे हो कि 200 से 600 कैसे कर जाएंगे, हो जाएगा, बट वो धीरे धीरे होगा। कभी भी ऐसा नहीं होता डायरेक्ट आदमी सेकंड फ्लोर पे चला जाता है, उसको पहले सीढ़ियां चढ़नी होती है, वो फर्स्ट फ्लोर पे जाएगा फिर सेकंड फ्लोर पे जाएगा, ठीक है। तो अभी आपके पास इनफ टाइम है, आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ो, चाहे वो बायो की हो, केमिस्ट्री की हो, आपको एकदम लाइन बाय लाइन रटना है, ठीक है। फिजिक्स में आप जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो करो, कॉन्सेप्ट बिल्डअप करो, शॉर्ट नोट्स बनाया करो। जो चीज आपको याद नहीं हो रही है उसको पेज में लिख के जहां भी आपका स्टडी टेबल है आप वहां पे रखो, उसको चिपका दो, ठीक है। और देखो क्या हो रहा है। अब जैसे ऑर्गेनिक में हो गए, बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस होते हैं, बहुत सारे रिएक्टेंट होते हैं, बहुत सारे कैटलिस्ट यूज होते हैं उसमें, जो हम भूल जाते हैं। तो उसको एक पेपर में लिख लिया। आप ये तो बता सकते हो ना कि आप क्या भूल जा रहे हो, क्या आपको याद रह रहा है, ठीक है। तो उसका क्या करो कि आप एक पेपर में लिख लो सारे जो भी हैं आपके रिएक्शंस, और उसको आप अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका दो, ताकि आप जब भी जाओ तो आपको एक बार बस नजर पड़ जाए। वो नजर पड़ेगा ना, आपको धीरे धीरे वो चीजें याद होने लगेगी और बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएंगी, और ये चीज धीरे धीरे ही होगी। अब आप डायरेक्ट सोचोगे कि 200 से 700 आ जाएगा, 200 से 650 आ जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है।
हाँ, उन लोगों के लिए पॉसिबल है जो ऑलरेडी बहुत तेज हैं, माइंड बहुत शार्प है, बट मैं ऐसा मान रहा हूं कि आप एवरेज स्टूडेंट हो, ठीक है। तो अगर एवरेज स्टूडेंट हो तो आप धीरे धीरे चढ़ोगे, और आप पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर आप पेशेंस नहीं रखोगे तो नहीं होगा। डॉक्टर बन रहे हो ना, आपको पेशेंस रखना ही पड़ेगा। अब मान लो कोई पेशेंट आया, उसका एक्सीडेंट हो रखा है, आप इम्पेशेंट हो जाओगे कि अरे यार इसको जल्दी ठीक करना है वरना मर जाएगा, ये वो करके, तो हो सकता है कि आप उसमें कुछ गलतियां कर दो। तो सेम यहां पे भी है कि आप ऐसा ना हो कि कुछ गलतियां करो, आप धीरे 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 चढ़ो, ठीक है। मैं ऐसा मान रहा हूं कि आपके 200 मार्क्स ही आते हैं, ठीक है। आप डिवाइड करो कि अगर बायो है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो में पिछले में इतने कम मार्क्स थे, इस बार क्या होना चाहिए, ठीक है। केमिस्ट्री में इतने थे, इस बार क्या होना चाहिए, फिजिक्स में इतने थे, इस बार क्या होना चाहिए। ऐसे आप टारगेट सेट करो, छोटे छोटे टारगेट सेट करो। ऐसा नहीं कि बायो में अभी 250 आ रहे हैं तो अगले में 350 लाएंगे, नहीं। और जब 350 नहीं आएंगे ना तो आपको लगेगा कि अरे यार मुझसे नहीं हो रहा यार। नहीं, अगर आपके 250 आ रहे हैं तो आप टारगेट करो 280। अरे आपको अभी बहुत टेस्ट देने हैं, आप आराम से धीरे 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 चढ़ सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अब दूसरी चीज, जब आप मॉक टेस्ट देकर आते हो, सपोज मान लो कि आपने 500 मार्क्स लाए, ठीक है, सपोज 500 मार्क्स लाए, आप क्या करो कि आप अपना ये देखो कि आपने कितने मिस्टेक्स किए हैं, ठीक है। बहुत सारे में केस में होता है कि एक तो क्वेश्चन गलत होने के दो कारण, या तो आपने कोई सिली मिस्टेक्स किया हो, या तो आपको आता ही नहीं हो, ठीक है, दो ही कारण हो सकता है। सिली मिस्टेक्स में आप देखो कि आपने कहां पे गलत किया। आप जितना पेपर में जितने सारे क्वेश्चंस हैं सबको एक बार एनालाइज करो, ठीक है। एग्जाम देकर आओ, ठीक है, थोड़ा चिल मारो, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, जितना देर चिल मारना है मारो। रात को बैठो और एनालाइज करो कि तुमने क्या गलत किया है। अगर तुम्हारे नेगेटिव मार्क्स आए हैं तो तुमने क्या गलत किया है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में गलत हो गया होगा, फिजिक्स में सब्सट्रैक्शन में गलत हो गया, कितनी बार 0.5 को 0.05 ऑप्शन टिक करके गलत आ जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि OMR गलत फील कर देते हैं। तो ये सारी चीजों पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है, थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा, ठीक है। डॉक्टर बनने वाले हो आप, दूसरों की बीमारी ठीक करोगे तो पहले तो अपनी बीमारी ठीक करनी होगी ना, जैसे ये सिली मिस्टेक्स करने की बीमारी। तो ये सारी चीजों पे आपको फोकस करके इसको धीरे धीरे इंप्रूव करना है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आज इतना गलती किया कल एक भी गलती नहीं होना चाहिए, नहीं, गलती होगी, और मैं जानता हूं ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, टाइम लगेगा इसमें, बट आपको थोड़ा सा चिल होके धीरे धीरे अपने आप को ऊपर तक ले जाना है, ठीक है। कोई भी चीज एकदम अचानक से फास्ट नहीं होती, धीरे धीरे करके होती है, ठीक है। तो मॉक टेस्ट का पेपर एनालाइज करना बहुत जरूरी है, तभी आपको पता चलेगा कि आप क्या गलती कर रहे हो, या फिर अगर आप सपोज कोई क्वेश्चंस आपको पता ही नहीं चला, ठीक है, कि इसमें हो क्या रहा है या कौन से टॉपिक से है, तो देखो कि हाँ वो टॉपिक में ये चीज थी, इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं, तो देखो कि अगर वो मेरा वीक है उसको स्ट्रॉन्ग करो, उसको पढ़ो, उस पर फोकस करो, ज्यादा ध्यान दो, ताकि अगली बार वही गलती वापस से ना हो, ठीक है। तो जब आप मॉक टेस्ट को एनालाइज करने लगते हो ना तो आपके मार्क्स ऑलरेडी बढ़ने लगते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई आपको कंप्लीट करने के लिए, आप धीरे धीरे स्टेप करके आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। और मैं अपने इस चैनल पे बायो से रिलेटेड शॉर्ट्स डालता हूं, वीडियो डालता हूं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मेरे चैनल को गो थ्रू करो, आपको सारे बायो के एटलीस्ट सारे टॉपिक समझ में आएंगे, ठीक है। आप ध्यान से पढ़ोगे, मैं एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट लाइंस शॉर्ट्स के थ्रू आप लोगों को बताता हूं। तो अगर आप भूल भी जाते हो, अगर सपोज रिवीजन नहीं कर पाए तो आप रिवाइज भी कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं ऐसे ही मोटिवेशन के और बायोलॉजी के चैप्टर्स के आपको वीडियो बनाता रहूंगा और आप देखते रहना। और नीट तो फोड़ेंगे ही फोड़ेंगे, नीट 2024 तो आपका है, मतलब आपको डॉक्टर बनना है। जो भी आपके मार्क्स हैं कि 650 लाने हैं, 700 लाने हैं, वो आएगा, बट धीरे धीरे आएगा। आपको पेशेंस रखना होगा और कंसिस्टेंट रहना होगा। हाँ, और एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, आपको डेली रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप ऐसा सोचोगे कि एक चैप्टर पढ़ा अब बस हो गया, वो तो पत्थर की लकीर है, तो वो तो मैं भूलूंगा ही नहीं, तो ऐसा नहीं है। आप भगवान तो हो नहीं, आप एक इंसान हो, ठीक है। तो आपको वो बार बार पढ़ना पड़ेगा। और कितना दिन ही पढ़ना है, मई में आपका एग्जाम है, मई तक आपको पढ़ना है बस। उसके बाद कौन बोल रहा है कि नहीं यार इसको फिर से पढ़ो, इसको फिर से पढ़ो, फिर से रिवाइज करो, कोई नहीं बोलने वाला आपको, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते चलो, ठीक है। समझ आ रही है बात? तो ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में।